नमस्कार साथियों। आ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से कि आप लोग मुझे थोड़े से चिंतित लग रहे हैं। परेशान होना और चिंतित होने में थोड़ा सा फर्क है। परेशान तो कोई होता है, कोई नहीं होता, कोई किसी कारण से परेशान हो जाता है, लेकिन चिंता अक्सर, इसको आप लोग टेंशन भी बोल सकते हैं, टेंशन अक्सर उन चीज़ों से आती है। टेंशन तब होती है जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो और दूसरे के साथ अच्छा हो रहा हो, तब हम उसका चिंतन करते हैं, उस पर टेंशन करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, सामने वाले ने क्या सही किया, हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ, वो क्लास में फर्स्ट आ गया, हम नहीं आ पाए। स्वाभाविक है, इसमें चिंता होती है और इसमें चिंता होनी भी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। शांत स्वभाव से, शांत मन से उनके विषय के बारे में सोचना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत है। गलत समय चल रहा है, ख़राब समय चल रहा है, सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का चल रहा है या आपका चल रहा है, पूरे वर्ल्ड का चल रहा है। तो अभी चिंतन का समय नहीं है, और अगर चिंतन का समय है भी तो इस बात की चिंता करने का समय है कि जब ये समय थोड़ा सा सही होने लगेगा, जब चीज़ें सही होने लगेंगी, तो उस परिस्थिति के लिए जब मार्केट में, पूरे विश्व में, पूरे हमारे देश में एक नया तरीके से नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा, नई नौकरियां आएंगी, नए बिजनेस आएंगे, तो क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या केवल हम चिंता ही कर रहे हैं? क्योंकि चिंता चिता के समान है। चिंता मत करिए, उसके निदान के बारे में सोचिए कि क्या हो सकता है, हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन काल से हमारे घरों में तैयारी होती है। हम ये जो गर्मी का अभी का जो हमारा मौसम चल रहा है, इसमें हमारे घरों में पापड़ बनते थे, अचार बनता था, चिप्स बनते थे आलू के। तो ये हम क्या करते थे, हम वो बारिश के मौसम में जब बहुत सबसे खराब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या ग्रामीण व्यवस्था में विशेष रूप से सबसे खराब मौसम बारिश का माना जाता था, तो उसकी हम तैयारी करते थे कि बारिश के मौसम में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उसकी प्रिपरेशन करते थे। एक चींटी से भी आप सीख सकते हो। आप अपने आसपास इस टाइम में सबसे ज़्यादा चींटियाँ पाएंगे, क्योंकि वो तैयारी कर रही है कि जब बारिश होगा तो उसको भोजन की क्या व्यवस्था होगी। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट को भी उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और डीपली पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अभी मैंने 2 ही चैप्टर पढ़ाए, लेकिन बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आए, तो एक चीज़ तरीका होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग धैर्य खो रहे हैं। तो उस धैर्य पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई आपसे बात करते करते, तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, हो सकता है कि उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। एक बार की बात है, एक बहुत पुरानी कहानी है, और आज के आपके लिए विशेष रूप से इसीलिए मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। उसको कई जगह फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर फिट करके इसको सुनाता हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था, और राजा बहुत बरसों से राजा था, बुजुर्ग हो गया था, बाल सफ़ेद हो गए थे। एक दिन उसके मन में आया कि चलो एक उत्सव रखते हैं, बहुत दिन हो गए कुछ हुआ नहीं। तो उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव को उन्होंने बुलाया कि गुरुदेव आप आइए। एक होता भी है, अपन जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपने पूज्य जनों को, अपने परिजनों को बुलाते हैं। उसने आसपास के राजकुमारों को, राजाओं को, सबको आमंत्रित किया, और एज़ यूजुअल एक फंक्शन की तरह उसने पूरा उसको प्रोग्राम बनाया, और उसमें एक नर्तकी को भी, सुप्रसिद्ध नर्तकी, एक बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी हुआ करती थी उस टाइम पर, उसको राजा ने बुलाया और समारोह चालू हो गया। राजा ने, सभी लोग बैठे थे, और राजा ने एक अपने गुरुदेव को भी कुछ सोने की कुछ मोहरें सबसे पहले गुरुदेव को दी, नर्तकी के नृत्य करने से पहले की। और राजा ने मन में ये सोचा कि गुरुदेव भी जब वो अच्छा नृत्य करे तो राजा भी उसका कुछ न्यौछावर कर सकें, कुछ इस तरीके से कुछ राजा के मन में आए। स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी राजा ने गुरु जी को भी दे दी। नर्तकी का नृत्य चालू हो गया, उत्सव चालू हो गया, और सब कुछ चल रहा था, रात भर का प्रोग्राम था। तो अच्छे गीत और अच्छे नृत्य चल रहे थे, सब लोग आनंद ले रहे थे, सारी सभा थी, राजा भी थे, राजा का पुत्र भी था, राजा की पुत्री भी थी, गुरुजी भी थे, और भी बहुत सारे राजा राजकुमार थे, सारे लोग थे। तो लगभग सुबह का समय जब होने को आ गया, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह 4 बजे के आसपास के समय, तो नर्तकी
डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, तो नर्तकी को थोड़ी तबले की आवाज़ थोड़ी सी कम सी सुनाई दी। तो नर्तकी को लगा कि शायद मेरा जो तबला बजाने वाला है वो ऊँघ रहा है। तो नर्तकी ने जैसे ही उसे लगा, तो नृत्य करते करते में और गाना गाते गाते में नर्तकी ने एक उसको जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा, और वो दोहा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, और एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो ये सुनते ही, दोहा सुनते ही, जो तबला बजाने वाला था, तबला वादक था, उसने सुना और वो एकदम सतर्क होके खड़ा एकदम बैठ गया और तबला बजाने लगा। और उसने उसको यही समझा कि उस दोहे का जो तबले वाले बंदे ने जो अर्थ निकाला वो ये था कि अब पूरी रात बीत गई है और थोड़ी सी बची है, तो अभी सो जाओगे तो राजा का दंड भुगतना पड़ेगा अगर सो गए तो, क्योंकि राजा के दरबार में आप नृत्य कर रहे हो, राजा के दरबार में आप तबला बजा रहे हो, तो अभी ऐसे कुछ भी हो सकता है। यही दोहा बगल में गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने सुना, और गुरुजी ने जैसे ही इस दोहे को सुना तो गुरुजी ने नर्तकी के चरणों में सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी और सारी मोहरें उसके पैरों में चढ़ा दी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी देर में पीछे से दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने अपना गले में से अपना 9 लाख का हार उतारा और वो भी नर्तकी को भेंट कर दिया। इसके बाद हाल ही राजकुमार ने भी अपना मुकुट पूरा का पूरा नर्तकी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार गुरुजी ने सारी मोहरें चढ़ा दी, उनकी प्यारी बेटी ने, पुत्री ने, राजकुमारी ने अपना पूरा 9 लाख का हार, मतलब उस समय 9 लाख रुपए का हार ऐसा कहते थे कि वो समर्पित कर दिया। और राजकुमार ने अपना मुकुट रख दिया उसके। राजा सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, ऐसा क्या हो गया, एक छोटे से दोहे से सारे लोग अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत खुशी खुशी होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। तो राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला कि तू ये क्या कर रही है, एक दोहे के द्वारा तूने सबको लूट लिया। तो राजा के गुरु बोले कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। और गुरुजी के आंखों में आंसू थे और गुरुजी कहने लगे कि राजा जी, इस डांस करने वाली को, इस नर्तकी को नीच मत कहिए, इसको इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि ये मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसने इस दोहे से मेरी पूरी आंखें खोल दी। और इस दोहे के द्वारा ये कह रही है कि अब मैंने अपनी सारी उम्र, बहु बीती थोड़ी रही, मैंने अपनी सारी उम्र जंगल में तपस्या करते करते बिता दी और मेरी थोड़ी सी उम्र बची है और मैं इस नर्तकी का नृत्य देखने राजसभा में चला है, तो इसका मुजरा देखकर मैं अपनी साधना को नष्ट करने चला आया। तो ये नर्तकी कह रही है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो मैं अच्छा खासा जंगल में तपस्या कर रहा था और मेरे इस कृत्य के कारण कि एक तपस्वी होने के बाद मैं यहाँ पर एक नर्तकी का मुजरा देख रहा हूँ, तो मेरी इसने आंखें खोल दी और मैंने सारी मोहरें इसके चरणों में समर्पित कर दी और अब मैं तो जंगल की ओर जा रहा हूँ। इतने में राजा की पुत्री बोली कि पिताजी, मैं जवान हो गई और आप बरसों से आंखें बंद किए बैठे हैं, आप मेरी शादी नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है, ना आपने मेरे लिए कोई लड़का ढूंढा, ना मेरी कोई शादी की। तो मैं तो आज रात को इस प्रोग्राम के बहाने से आपके एक मंत्री के साथ, एक मंत्री के पुत्र के साथ रात को भागने वाली थी शादी करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही इसका दोहा सुना कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो मैं भी ये सोच के, इस दोहे से मुझे ये प्रेरणा मिली कि अब मैं इतने दिनों तक मैंने इंतज़ार किया है, तो थोड़े दिन और कर लूँ, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आएगी और आप मेरी शादी कर देंगे, नहीं तो मैं अपने कुल पर कलंक लगा करके किसी मंत्री के पुत्र के साथ भाग जाती, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगता है। तो इसने मेरी आंखें खोल दी और मैंने इसलिए 9 लाख का हार इसके चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद राजकुमार बोला, राजा का पुत्र, कि पिताजी आप वृद्ध हो गए
और आप उतने वृद्ध होने के बाद भी आप अपना राजपाट मुझे नहीं दे रहे। तो मैंने तो आज के इस उत्सव के बाद मैंने सोच लिया था कि कुछ सैनिकों को मिला करके आपकी हत्या करने वाला था मैं तो, और उसके बाद मैं अब राजपाट संभालने वाला था। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे मेरी आंखें खोल दी और मुझे इस दोहे से ये समझ में आया कि थोड़े दिन की बात है, आज नहीं तो कल राजा अपना सारी सत्ता मुझे ही सौंप देंगे। क्यों मैं अपने पिता का कलंक अपने ऊपर लगाऊं? और तो इसलिए मुझे लगा कि ये दोहा मुझसे कह रहा है कि धैर्य रखो। ये सारी बातें राजा ने भी सुनी। इस दोहे को फिर से राजा ने एक बार दोहराया तो राजा को भी समझ में आया। तो राजा को आत्मज्ञान हो गया, राजा के मन में वैराग्य आ गया। तो उन्होंने अगले दिन बुला करके जितने भी राजकुमार उस उत्सव में आए थे उसमें से अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम जो भी राजकुमार के गले में वरमाला डाल दोगी तो आज ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। और राजा ने अपने पुत्र से कहा कि आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ, आज ही मैं तुम्हारा राज तिलक कर रहा हूँ। तो राजा ने युवराज का राज तिलक भी कर दिया। तो और राजा सब त्याग करके गुरुजी के पीछे पीछे उनकी शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने भी सोचा कि एक दोहे से जब इतने सारे लोग सुधर गए तो मैं क्यों ना सुधर जाऊं। तो वो भी आके, उसके मन में भी वैराग्य आ गया, वो भी जाके एक संत बन गई, साधुनी बन गई और बुरा नृत्य उसने बंद कर दिया और ईश्वर से बोली कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, आज से मैं बस केवल तुम्हारा ही नाम सिमरन करूँगी। तो बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो इस दोहे से, ये दोहा हमारे लिए भी है, आज भी शाश्वत है। आज इतने पुराना दोहा है लेकिन आज भी हमारे ऊपर फिट बैठता है। हम इतने वर्षों से, इतने महीनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत वर्षों से पढ़ रहे हैं, केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पर हमारी जॉब लग जाएगी। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बीती थोड़ी नहीं, बहुत कुछ बीत गया है, बहुत मेहनत कर ली, बस थोड़ी सी रह गई, थोड़ा सा रह गया है। बहुत ही जल्दी बहुत ही खुशखबरियाँ हमको मिलने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप एक पल के कारण थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, उस पल के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना धैर्य खो दें, अपना पेशेंस खो दें और हमें कलंक लग जाए। कलंक लग जाए मतलब हम कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खो दें और हम संयम खो दें अपना, और हम ऐसा सोचने लगें कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो बहुत कुछ बीत गया है, हम बिल्कुल छोर पर हैं, बिल्कुल अपने अचीवमेंट्स की तरफ हैं, हम बिल्कुल मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, सफ़र के अंतिम पड़ाव पर हैं। आप बिल्कुल अपने मन में ये मत लाइए कि अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अब हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। धैर्य रखने वालों की हमेशा भलाई होती है, हमेशा अच्छा होता है। आप धैर्य रखिए और जो लोग धैर्य खो देंगे तो वो लोग वैसे ही कंपटीशन से हट जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपके पास पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। 24 में से 24 आवर्स आप फ्री हैं, आप पढ़ सकते हैं। ना आपको कॉलेज जाना है, ना आपको कोचिंग जाना है। स्व अध्ययन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, जितना हो सके उतना और डीपली पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, अपने सब्जेक्ट की बुक्स को पढ़िए, स्कूल की बुक्स को उनको दोबारा से पढ़िए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सहायता देंगी। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू हो रही हैं। ये दोहा हमारे लिए ही बना था, हमारे ऊपर ही लागू है और हमें इसका पालन करना है। और एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, बहुत ही जल्दी अच्छा समय आने वाला है। विश्वास रखिए, हम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।